जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा जी, मैं थोड़ा देरी से आ रही हूँ लेकिन सवाल अहम है। देखिए, जो नीतीश कुमार कह रहे हैं उस पर हम लगातार जोर भी दे रहे हैं कि उनकी बात एकदम सत्य है, लेकिन बाकी जो साथी हैं आपके उत्तर प्रदेश की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अन्य पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, उनको नहीं समझ में आ रही है। तो सवाल यही है कि ये जो 22 में बिखरा हुआ विपक्ष है, 23 में एकजुट होकर क्या 24 में पीएम मोदी का, बीजेपी का सामना कर पाएगा, या फिर अकेले अकेले ही फाइट होने वाली है जिसमें बड़ी मुश्किल है? पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा विपनेश की, डिबेट शुरू होने के 35-40 मिनटों के बाद आप मुझ तक आए। अब तो हमारा डिबेट समाप्ति की ओर भी है। नहीं नहीं, आपको पर्याप्त चलिए टाइम मिलेगा, बोलिए। नहीं, चलिए, आप कुछ समझ सकती हैं कि 35-40 मिनटों के बाद आप आई हैं। चलिए, अब आपकी डिबेट की गरिमा, मैं अपनी बात को रख देता हूँ। मसला ये है कि नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर अपना स्टैंड क्लियर किया है और हर राजनीतिक दल को अपने हिसाब से कार्यक्रम चलाने के अधिकार। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा अच्छी है, उसको समर्थन मिल रहा है, यह देश के लोग देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। उद्देश्य भी बहुत अच्छा है। अभी विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर आकर विपक्ष ने कोई कार्यक्रम अनाउंस नहीं। हमारे नेता नीतीश कुमार जी भी यात्रा पर निकल रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी यात्रा पर निकल रहे हैं, अन्य जो पार्टियां हैं उनके भी राजनीतिक कार्यक्रम चल रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर एक कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से फिजिकली प्रेजेंट होकर ही समर्थन देने को समर्थन माना जाए। कुछ समर्थन अपरोक्ष रूप से भी होते हैं, कुछ समर्थन मौलिक रूप से भी होते हैं। तो हम लोगों ने तो हमेशा उनकी यात्रा की तारीफ ही की है, यात्रा अच्छी है। और अगर भारत को जोड़ने की बात हो रही है, अगर तनाव खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से द्वेष की राजनीति को बढ़ावा दिया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इस देश, अगर उसके खिलाफ कोई मुहिम छिड़ रही है तो इसमें क्या खराब है? लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है। लेकिन दिक्कत यहां पर आती है कि जब इस तरह की यात्राएं होती हैं या कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि जन समर्थन मिल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं, उनके मन के अंदर एक इनसिक्योरिटी का भाव चला, उनको ऐसा लगता है कि किसी अन्य पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम में लोग नहीं जुटने चाहिए। वो खुद को अपराजय प्रस्तुत तो करते हैं, लेकिन मन के अंदर से कहीं ना कहीं वो लोग भी जानते हैं कि मुद्दों से भटकाकर हमेशा राजनीति उन लोगों ने। आज विपनेश, किसी से भी आप पूछिए अहम मुद्दा क्या है? देश में अहम मुद्दा धर्म नहीं है, देश में अहम मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, रुपया लगातार डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रहा है। आज हमारे युवा चाहते हैं कि उनको मौका मिले, तो जो विकास की बात करेंगे उनको मौका मिलने की बात करना, या जो सिर्फ द्वेष की बात करें। जो आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का क्या बयान रहता है कि तुम अली अली करो, हम बजरंग बली रखें। इसका मतलब क्या होता है? आप द्वेष की राजनीति लगातार कर रहे हैं और आपने देखा है कि हमारे किसी भी विपक्षी दल में इस तरह की बातें नहीं है। नीतीश कुमार जी ने हमेशा इस बात को प्रोजेक्ट किया है। आपने देखा है कि एक राउंड उनकी बातचीत भी सभी बड़े नेताओं नीतीश से, कुमार तो कोशिश अच्छी कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत क्या है ना अभिषेक जी, एक दूसरे के प्रति स्वीकार्यता ही नहीं है। सब मिलकर तो लड़ना चाह रहे हैं, लेकिन किसी का नेतृत्व तो स्वीकार ही नहीं करना चाहते। पहले भी कोशिश हो चुकी है, आपने देखा है, ममता बनर्जी ने कोशिश की, एक मंच पे सभी नेता आए, लेकिन क्या हुआ एंड में? सब बिखर गया। अरे किसी ने कहा है क्या? सार्वजनिक रूप से किसी ने ये बातें नहीं कही, हमारी नजर में नहीं। आप खुद अगर हमारी पार्टी के स्टैंड की बात करती है तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हो साफ तौर पर कहा है कि विपक्ष के उम्मीदवार बनने की कोई रुचि नहीं है। प्राथमिकता है कि मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ा जाए और सब लोग मिल बैठकर तय। तो अखिलेश यादव है, मायावती है, जयंत चौधरी हैं, अन्य पार्टियां भी हैं, वहां से हाँ नहीं आ रही है किसी की भी। नहीं, इस मसले पर तो बातचीत ही नहीं हुई है ना अभी तक। इस मसले पर अगर बातचीत हो, सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पर आए, सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के कर देना ही मुझे उनका चेहरा पसंद है। अरे हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को यह साथ पसंद नहीं आ रहा। बहुत सारी विपक्षी पार्टियां हैं जिनके प्रमुख नेताओं ने इस यात्रा में शामिल होकर फिजिकली समर्थन दिया। बिहार में भी यात्रा आई भी नहीं, और हम लोगों का नैतिक समर्थन तो रहता ही है। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर अच्छे काम करे, राजनीतिक चेतना जागृत करने की कोशिश करे जनता के बीच में, तो हमारा नैतिक समर्थन उनके साथ ठीक है, मैं इस पे जवाब अनिला सिंह जी से ले लेती हूँ। अनिला सिंह जी, अभी तो मतलब मेरा ये भी है कि सवाल उठा के साथ कैसे दिया जाता है? जी देखिए विपनेश जी, मैं यहाँ पे 2-3 बात कहना चाहूंगी। सबसे पहले तो इन्हीं की बात से, जो अभिषेक जी हैं, इन्हीं की बात से शुरुआत कर देती हूँ। इन्होंने अभी भी कहा कि हमारे जो नेता हैं, यानी कि नीतीश कुमार जी जो हैं, तो बिल्कुल प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। ये उन्होंने कहा भी है, मुस्कुराते हुए कहा भी है।
तेलंगाना के मुख्यमंत्री आते हैं और वो कहते हैं कि हम जो है नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री जी के रूप में देखना चाहते हैं। ठीक है, ये पूरा ड्रामा हम सब लोगों ने देखा था। राहुल गांधी जी के लिए तो एक बार भी नहीं कहा, ना नीतीश कुमार जी ने कहा और ना ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। तो सुरेंद्र जी को और कबीर जी को और अभिषेक जी को ये भी समझ लेना चाहिए कि आप ये स्पष्ट रूप से बोल देना चाहिए कि राहुल जी की स्वीकारता बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, अभिषेक झा जी कह रहे हैं कि बीजेपी को दरअसल ये साथ पसंद नहीं आ रहा है, बीजेपी को इसलिए बेचैनी है, अगर साथ आ गए तो फिर बीजेपी की दिक्कत बढ़ जाएगी। विपरीत जी, भारतीय जनता पार्टी को वो साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, वो राजनीतिक दल बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, वो राजनेता बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा कि जो बारंबार जो भगवा को नीचा दिखाए, हिंदू को आतंकवाद से जोड़े और राजनीति के लिए एक धर्म विशेष की चाटुकारिता करे। अभिषेक जी जनता पार्टी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। 10 सेकंड। ओके अनिला जी, ओके ठीक है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि भारत में रहने वाला एक एक नागरिक किसी भी जाति किसी भी धर्म से आता है, उसके साथ आप जो है भेदभाव मत करिए, अपीजमेंट की राजनीति मत करिए। परंतु राजनीति के लिए इन्होंने अपीजमेंट की जो पॉलिटिक्स करी, एक धर्म विशेष को यहाँ बैठा दिया, दूसरी मेजॉरिटी पॉपुलेशन को यहाँ पर दर भटकने के लिए रख दिया और जातियों में बांट दिया। बिल्कुल साथ पसंद नहीं है साहब, और भारत को भी आप लोगों की जैसी राजनीतिक अभिषेक जी जल्दी से आप लोगों को एक और इम्पोर्टेंट बात कह दूं, एक और इम्पोर्टेंट बात है, सुन लेते हैं। 3 लोगों ने बोला है मेरी पार्टी के खिलाफ, 3 लोगों ने बोला है। एक चीज और बोल दूं, बारंबार मैं सुनती चली आती हूँ कि दो परिवारों को, 2 घरानों को, कॉर्पोरेट के घरानों को ये बढ़ा रहे हैं, यानी मोदी जी बढ़ा रहे हैं। अरे ये वो व्यक्ति है जो 2 कमरे के मकान में उसकी माँ ने, उसके भाई ने, ठीक है, ये जानता है, देश जानता है। अभिषेक जी से ये कहते हैं, धिक्कार है आप लोगों पे। अभिषेक जी जल्दी से कि मैंने इस बात को बड़ी स्पष्टता के साथ कहा कि किसी भी चेहरे के प्रति अपनी, अब थोड़े शांत हो जाएंगे तो मैं अपनी बात को कह पाऊंगा, आपने उनको पर्याप्त मौका दिया। मैंने साफ तौर पर कहा कि किसी भी चेहरे को लेकर नकारात्मक बातें किसी ने नहीं, और किसी चेहरे को लेकर अगर सकारात्मक बातें होती है हमारे विपक्ष में, तो फिर भाजपा के पेट में क्यों दर्द होता है। दूसरी हास्यास्पद बात यह है कि आप नाइंसाफी का भाव रखते हैं, आप कहीं ना कहीं आप द्वेष का भाव रखते हैं समाज विशेष के लिए, समुदाय विशेष के लिए, और जब आपके नेताओं की तरफ से इस तरह के बयान आते हैं और तब विपक्ष के नेता उनके डिफेंस में खड़े होते हैं, तो भैया इसमें गलत क्या है। आप राजनीति करते हैं, आप कहते हैं कि बहुसंख्यकों को उतारकर नीचे उतार दिया है। देखिए, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति मत करिए, नागरिकों की राजनीति करिए, देश में जो मुद्दे हैं उनकी राजनीति करिए। संविधान ने तो सबको समान अधिकार दिए है ना, लेकिन आपके नेताओं के 1 दर्जन से ज्यादा बयान हैं जो कि एकदम उटपटांग हैं, समुदाय विशेष को टारगेट करके है, किसी को टारगेट करके अगर आप बयान। ओके अभिषेक जी, अनिला सिंह जी कह रहे हैं कि आपकी एकजुटता से उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप लोगों को जातियों में बांटने लगते हैं, अपनी अपने क्षेत्र की राजनीति करने लगते हैं, उससे बड़ी दिक्कत है बीजेपी को। सुरेंद्र जी मैं नहीं आ पाऊंगी, वक्त इतना ही है, माफ कीजिएगा, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। अब देखते हैं कि 23 में क्या विपक्ष एकजुट हो पाता है या फिर बिखरा रहेगा। अलग अलग होकर ही 24 में बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पार्टियां सामना करेंगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।